जय हिंद बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का टॉपिक और विटामिन का। बच्चों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन आपके जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके जो साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन विटामिन का जरूर मिलेगा। तो आज हम आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म पे पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए सबसे पहले देखते हैं विटामिन। बिल्कुल जैसा हमने लिखा है साइंस जीके ट्रिक, बिल्कुल उसी आधार पे हम इसको पढ़ाने वाले हैं। विटामिन में जो मेन विटामिन होती है आपकी, वो ए बी सी डी ए और के होती है। वैसे बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन आपको केवल मेन मेन पढ़ना है, क्योंकि आप आर्मी जीडी का पेपर दे रहे हैं, ना कि आईएएस पीसीएस का पेपर दे रहे हैं। तो आपको केवल उतना सिलेबस पढ़ना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें, जो विटामिन होता है हमारा, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी। विटामिन की जो खोज की थी वो की थी सी फंक ने। आप पंछी को जानते होंगे, पक्षियों को याद रखिएगा, पक्षियों से ही बना है, पंख से ही बना है फंक। तो कभी भी पूछ दे आपसे कि विटामिन की खोजकर्ता कौन थे, तो विटामिन के जो खोजकर्ता थे वो सी फंक थे। आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बस पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। मात्र आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है और पूरा विटामिन आपका खत्म हो जाएगा। बच्चों, विटामिन जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन से हमारे शरीर को ना ही कैलोरी ना ही ऊर्जा कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। विटामिन क्या कार्य करता है आपको बता दें। विटामिन का जो कार्य होता है वो बाहरी जो भी रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करना होता है। तो देखिए आप, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। विटामिन जो मोस्टली है ए बी सी डी ई और के। आप याद रखना, ये देखिए बना हुआ है पंछी, इसके देखिए पंख हैं, इसी पंख से ही निर्माण हुआ है फंक का। तो विटामिन के जो खोज करता थे वो वैज्ञानिक का नाम था फंक। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विटामिन में कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है। तो आइए आपको बताता हूं पूरा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है रथ पर एक टॉफी। केवल एक कोटेशन आपको बना लेनी है, इसको हमेशा रामबाण है आप याद रखिएगा। रा से होता है हमारा रेटिनॉल, था से होता है हमारा थायमीन, पर हमारा साइलेंट रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है। ए से होता है एस्कॉर्बिक, का से होता है कैल्सीफेरॉल, टा से होता है टोकोफेरॉल, और फी से होता है फिलोक्विनोन। आइए बच्चों हमारे साथ दोहराइएगा। रथ पर एक टॉफी, रा से रेटिनॉल, था से थाइमीन, पर हमारा साइलेंट रहेगा, ए से एस्कॉर्बिक, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनोन। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम
थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। ये मैंने आपको नीचे भी पूरा विस्तार से समझा दिया है, लेकिन आपको इस तरह याद रखना है कि रथ पर एक टॉफी आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं। कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आर्मी वाले बच्चों, आप हमेशा आंसर दे देंगे। बस याद रखना है रथ पर एक टॉफी। रा से रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, था से थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम, ए से एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम, डी का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम, और बीटा फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम। तो समझिए रथ पर एक टॉफी से मात्र आपका पूरे के पूरे विटामिन क्लियर हो गए। इसके बाद पूछा जाता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं उसको। तो बच्चों विटामिन ई से जो होता है हमारा रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा रहता है। विटामिन बी से जो होता है वो होता है बेरी बेरी। विटामिन सी से जो होता है वो होता है स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। आपने देखा होगा कि आप लोगों के जो मसूड़े फूल जाते हैं तो वो किससे होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो आंवला, जो आंवला होता है विटामिन सी सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है। आपसे पूछ देगा कि गाजर जो होती है विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में होता है, तो गाजर में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको याद रखना है। इसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नपुंसकता हो जाती है। विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, तो रक्त का थक्का ना बनना। आपने देखा होगा कि अक्सर आप लोगों के चोट वगैरह लग जाती है। जब आपके चोट लग जाती है तो आपका खून बंद नहीं होता है। वो क्या होता है, विटामिन के की कमी जिसके शरीर पे होती है उसी के ये दिक्कत आती है कि रक्त का थक्का नहीं बनता। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो प्लाज्मा और प्लेटलेट्स से मिलके बना होता है। तो इसी वजह से आपके विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक आज बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने दो बर्तन लिए हैं और एक में मैंने पानी लिया हुआ है और एक में बसा लिया हुआ है। मैंने एक कीड़े को पकड़ा और मैंने उसको जल में डाल दिया। जैसे ही वो कीड़ा जल पे गया तो आप देख रहे होंगे ये कीड़ा हमारा क्या कर रहा है, तैर रहा है। आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने कीड़ा को लिया और कीड़ा को उठा के सीधे मैंने वसा में डाल दिया। ये कीड़ा गया और कीड़ा जैसे ही वहां पे पहुंचा तो इसमें क्या हो गया कि वसा में पूरा का पूरा मिल्ट हो गया। अर्थात हमारे जो कीड़ा है वो हमारा वसा में घुलनशील है। कीड़ा का मतलब समझे आप लोग। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो कीड़ा जो होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सभी हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो पानी में घुलनशील है वो कीड़ा हमारा नहीं है। तो विटामिन कौन सा बचा, बचा हमारा विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी जो होता है वो हमारा जल में घुलनशील होता है। तो कीड़ा से याद रखना है, जो कीड़ा होता है हमारा वो वसा में घुलनशील होता है, और जो विटामिन बी और सी हैं वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद बच्चों
ये तो आपका हो गया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और विटामिन बी का पूछ देता है, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का आपको पूछ देगा रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, साइनोकोबालामिन। मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पे पूछा जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा। तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। आपसे पूछ देगा कि विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन जो बी 12 होता है उस पर पाया जाता है कोबाल्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये था आपका विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज लगाता हूं और उसमें आपको करके दिखाऊंगा कि आखिर किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, वसा से। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि बाहरी रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा विटामिन। तो पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो उसका सही आंसर होगा हमारा विटामिन। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों, विटामिन ए की कमी से जो होता है वो हमारा क्या होता है? रतौंधी होता है। ए- इसके बाद देखिए, बार बार वही क्वेश्चन आपके, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन से होता है? विटामिन विटामिन ए उपलब्ध होता है। मैंने कहा था ना कि पूछा जाता है कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो मोस्टली बच्चों गाजर में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाया जाता है वो गाजर में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके आंखों में कभी चश्मा लग जाता है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देता है, बच्चे आप ये बताइए गाजर आपको पसंद है, आप सुबह उठ के सबसे पहले गाजर खाया करिए। गाजर से क्या होता है? रोशनी बढ़ती है। तो रोशनी का कारण यही होता है कि रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपको धुंधला दिखने लगता है और आपके चश्मा लग जाता है। आप प्रतिदिन अगर गाजर खाते हैं या गाजर का जूस पीते हैं तो कभी भी आपके चश्मा नहीं लग सकता है। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका गाजर में पाया जाता है। बच्चों, मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर दें सभी। विटामिन बी 1, बी 12, बी 3, बी 11। तो विटामिन में किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12। हमने बताया था कि विटामिन बी 12 जो होता है जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, और सबसे ज्यादा जो कोबाल्ट होता है वो किस में होता है? विटामिन बी 12 में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? कमेंट करके बताएं। मैं बता चुका हूं आप सभी को, आंवला, दूध, आम, सेव। कमेंट करिए, बताइए सही आंसर क्या है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आंवला है। सबसे ज्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है वो आपके आंवले में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत जो विटामिन सी का है वो हमारा आंवला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करिए भाई, मैं बता चुका हूं। आपको बताया था ना, सबसे अच्छी ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। ये जो बच्चे भूल गए ना, तो फिर आप आर्मी का पेपर नहीं निकाल पाओगे। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, पर हमारा साइलेंट है, ए से एस्कॉर्बिक। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आपको बस केवल रथ पर एक टॉफी याद रखना है और आपका पूरे विटामिन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। वही 20 क्वेश्चन आपके टोटल पेपर पे आएंगे। उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए तो आप कहिएगा सौरभ सर आपने क्या पढ़ाया था हमको।
बच्चों आइए मैं 20 क्वेश्चन की आपको जो प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं फास्ट आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मात्र 5 मिनट का सेशन रहेगा, 5 मिनट में पूरा। कमेंट करिएगा, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हॉपकिंस, सीफंक, वाटसन, न्यूटन? मैं बता चुका हूं, आप कमेंट करिए जरा। तो विटामिन की जो खोज की थी बच्चों, वो की थी सी फंक ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपसे पूछ दे विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन के जनक कौन थे, विटामिन का शब्द किसने दिया था, तो उसके अभी सेम आंसर आपका रहेगा, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडलीफ, सीफंक, न्यूटन, वॉटसन? कमेंट करिए। तो विटामिन शब्द जो दिया था वो दिया था किसने? सी फंक ने। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है बताइए बच्चों, कमेंट करिए। आर्मी वाले बच्चों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी, शून्य? मैंने आपको बताया था कि विटामिन से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये केवल बाहरी रोगों से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन से जो ऊर्जा मिलती है कितनी मिलती है? शून्य मिलती है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? तो विटामिन जो शब्द है वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो शब्द है हमारा वो किस भाषा का है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी, ओडोंटोलॉजी? मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहला बताया था कि विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। याद रखिएगा बच्चों, भूलना नहीं है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएंगे, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। आपको जो हमारे चैनल में पढ़ा दिया जाएगा वही आना है। विटामिन को किन दो वर्गीकृत भागों में किया गया है? पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील? मैंने आपको दोनों बताया था कि विटामिन कौन कौन से विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कौन से वसा में होते हैं। ये हमने एक बर्तन लिया है और उसमें हमने क्या कर लिया है, वसा को ले लिया, और एक में हमने क्या किया, जल को ले लिया। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमारे, वो होता है बी और सी, और जो कीड़ा हमारा होता है वो हमारा वसा में घुलनशील होता है। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों? जस्ट अभी मैंने बताया है कि जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो विटामिन बी और सी होता है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बच्चों, भूलना नहीं है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो मैंने आपको बताया था कौन सा विटामिन होता है। तो जो कीड़ा शब्द होता है वो किस में घुलनशील होता है? वसा में होता है। तो आप ये देखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, पूरा का पूरा कीड़ा कीड़ा रखा हुआ है। तो अर्थात हमारा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो उपयुक्त सभी हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह सूर्य की रोशनी पे बैठ जाते हैं, जो सूर्य की पहली किरण होती है उस पे आप बैठ के कहते हैं मैं तो विटामिन डी ले रहा हूं। तो बच्चों, विटामिन डी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो सूर्य की रोशनी से, और दूसरा मछली के तेल पे पाया जाता है। तो किस विटामिन को सनशाइन कहते हैं? तो वो होता है हमारा विटामिन डी। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? कमेंट करिए। 4 बार मैं आपसे बता चुका हूं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है वो रोशनी के लिए सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है, और रतौंधी का जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो आप याद रखिएगा कि रोशनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था कि क्या याद रखना है आपको? रथ पर एक टॉफी याद रखना है। आप अगर रथ पर एक टॉफी याद रखेंगे तो कुछ भी आपसे पूछ दिया जाए। तो रा से हमारा होता था रेटिनॉल।
तो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो हमारा रेटिनॉल। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। विटामिन ए जो होता है वो एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है। किस विटामिन को एंटी इंफेक्शन विटामिन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए को ही आपका क्या कहा जाता है, एंटी इंफेक्शन विटामिन। इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बार बार रिपीट कर लेना है, बार बार पूछे जाएंगे। किस विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में, उपयुक्त सभी में। तो जितनी भी सब्जियां आती हैं बच्चों, याद रखिएगा, उन सभी सब्जियों में आपका विटामिन ए भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन जो ए होता है, इस विटामिन को रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे विटामिन ए के कितने नाम आ रहे हैं, कि इसको एंटी कैंसर भी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक भी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विटामिन का रोल अदा कर रहा है वो हमारा कौन सा कर रहा है, विटामिन ए कर रहा है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, कमेंट करिए फास्ट, विटामिन ए, बी, सी या डी, कमेंट करके बताएं बच्चों। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को किस और नाम से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी रोग हो जाता है उसको किस और नाम से जाना जाता है। तो उसको कहते हैं बच्चों निकटोलोपियो, निकटोलोपियो के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। जो क्वेश्चन आपको इसमें बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिर मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए से, बी से, सी से या डी से। तो ये जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। जिसके विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको अस्थिर मृदुता हो जाता है, हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं, पैरों में लचीलापन आ जाता है। तो ये जो बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, मैं 10 बार आपको बता चुका हूं, अगर अभी आप आंसर ना दे पाए तो बताओ, ये बेकार है फिर। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 12। तो जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन बी 12 में भी पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम मैंने बताया था, साइनो कोबालामिन। इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं बेरी बेरी। विटामिन ई की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी। ठीक है, तो इन दोनों रोगों को आपको याद रखना है। उसकी त्वचा और ओंठ फट जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन, आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, मनुष्य की त्वचा देखा होगा खाल निकलने लगती है। तो जो खाल निकलने का ये जो बीमारी होती है वो विटामिन बी 2 की कमी से होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 2 की कमी हो जाती है तो आपके खाल बहुत ज्यादा निकलने लगती है, ओंठ फटे फटे से रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त दोनों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मछली के तेल में, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपने देखा होगा जब भी आपके हड्डियां कमजोर होती हैं या कुछ भी होता है तो डॉक्टर हमेशा क्या करता है, आपको फिश ऑयल का जो कैप्सूल बना होता है उसको खाने की सलाह देता है। तो जो मछली के यकृत में सबसे ज्यादा विटामिन होता है वो विटामिन ए, विटामिन डी, अर्थात दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो कि मछली के यकृत में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आपको आज हमने विटामिन पढ़ाने के बाद आपको जो प्रैक्टिस कराई गई है।
इसी तरह आपको लाइव सेशन मिलेगा और 20 तारीख से हमारी सभी लाइव क्लासें हो जाएंगी। उसमें आपको इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और प्रॉपर वे पे टेक्निकल की क्लास, सभी क्लासें आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। तो बिल्कुल सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज ये हमारा पहला वीडियो था जो कि रिकॉर्डेड वीडियो है, और बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास मिलने वाली है जो कि हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में रहेगी, उसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लिया जाएगा। तो आर्मी वाले बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो, कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कराएगी, और सुबह शाम आपका फिजिकल होगा, दोपहर में और रात भर आपकी क्लासें चलेंगी। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, तैयारी रखिए। आने वाली 20 तारीख का, 20 तारीख से हम आपको मिलेंगे बिल्कुल एकदम नए सिलेबस के साथ और एकदम जोश और जुनून के साथ। तो आप लोग जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा, और इस वीडियो को आज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आर्मी लेवल का आपका वीडियो है, ज्यादा ऊपर लेवल का तो नहीं है। उसी कमेंट के आधार पे हम आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।